हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपके सेकेंड सेम का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर सेकेंड जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एलिमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टेक्निक्स, आपका पेपर सेकंड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एलिमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टेक्निक्स। तो ये जो आपका पेपर है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मतलब है आपको इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और जो कुछ प्रोटीन्स हैं उनकी स्टडी करनी होती है, तो वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसी में सेक्शन बी है बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, तो ये आपको पढ़ना है। और ये आप पहले पढ़ चुके हो क्लास 12th में। क्लास 12th में आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर वहाँ पे आपका बेस क्लियर है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें वही चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। और फिर इसी में है बायोलॉजिकल टेक्निक्स। जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं लाइक पीसीआर, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब इसमें आता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या मेन है। तो जो आपका सेक्शन ए है उसमें सबसे पहले है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। आप कई सालों से डीएनए एंड आरएनए पढ़ते आ रहे हैं, जो मेन 2 न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो आपने इसमें उन्हीं के बारे में फिर से पढ़ना है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में होगा। डीएनए में आपका है डीएनए केमिस्ट्री, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये सारे वर्ड्स आपने पहले भी सुने हुए हैं, अब ये वही फिर से आ गए हैं, लेकिन अब वही बात है कि आपको इसमें और ज़्यादा डीप से दिया होगा, तो आप इसमें ध्यान से पढ़िएगा। आप पहले कर चुके हैं तो ये आपको आसान लगेगा। उसके बाद बहुत ही चर्चित हमारा वाटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, जो उन्होंने दिया था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स वाला होता है, तो वही मॉडल आपको यहाँ पे भी है और ये एग्ज़ाम्स में आता भी है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे हुआ था, कैसे पता लगा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आरएनए केमिस्ट्री। आरएनए केमिस्ट्री से मतलब कि आपने देखना है कि आरएनए की जो आरएनए किससे मिलके बना होता है, और आरएनए को किसने डिस्कवर किया, आरएनए की क्या प्रॉपर्टीज़ है, आरएनए का सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होते हैं, और आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, तो आरएनए की पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ लेनी है। और मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें आपको साइटोलॉजी की बुक मैंने एक सजेस्ट करी थी, तो वही साइटोलॉजी की बुक अगर आप पढ़ें तो आपको इसमें आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी, और जो बहुत ही अच्छे से उसमें बताई गई हैं। तो अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देखें, और मैंने एक बुक सजेस्ट करी है उसे आप पढ़ लें। उसके बाद आता है आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आता है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आपको जेनेटिक कोड्स भी कर लेना है। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीन प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ये कई बार कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है, कभी लॉन्ग में आ जाता है, तो जीन प्रोटीन सिंथेसिस भी आपने
देखना है। उसके बाद आपका सेक्शन भी है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका क्या आता है, ओरिजिन एंड डेफिनेशन, कि बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी आई और कैसे दोनों मिल के अब काम हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, और इसकी डेफिनेशन क्या है, किस वैज्ञानिक ने कब इसकी डेफिनेशन क्या दी थी। तो आपको हर सब कुछ इसमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताइए, उसकी स्कोप बताइए और उसका इम्पोर्टेंस बताइए। ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में बहुत बार पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी से पूछा जाने वाला ओरिजिन एंड डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो आपने बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड क्लोनिंग टेक्निक्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वही है आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो पूरी है, जिसमें हम प्लाज्मिड लेते हैं और फॉरेन डीएनए लेते हैं। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपने देखना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहले तो आपको पूरी टेक्नोलॉजी क्या है वो पता होनी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो आपने देखने हैं। क्लोनिंग टेक्निक्स, कैसे हम क्लोन करते हैं उसमें, जब वो टेक्नोलॉजी के हम लास्ट प्रोसेस में पहुंचते हैं वो आपको देखना है। तो आपने आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही ढंग से पढ़ लेनी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं, कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ होते हैं, और कई बार पूछा जाता है कौन सी क्लोनिंग टेक्निक्स यूज़ होती है। और लॉन्ग आंसर में आ गया तो पूरा ही आ जाएगा कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसमें यूज़ होने वाले सभी एंजाइम्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताओ। तो अगर आपको ये आपका इसमें बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फिर से 12th की एक बार एनसीईआरटी की बुक में ये देख लें। आपको वहाँ से अगर क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही इजी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देखो ये भी आप इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं और इसकी यूज़ तो आप जानते ही होंगे, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी ज़्यादा विस्तार से है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे काम करती है, क्या उसकी प्रोसेस होती है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको भी आपने पढ़ लेना है, और इसके जो यूज़ हैं वो भी आते हैं, आ जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बताइए और उसका क्या इस्तेमाल है, उसका क्या उपयोग है, तो ये आपको देखना है। उसके बाद आ जाता है आपका बायोलॉजिकल टेक्निक्स। अब जो बायोलॉजिकल या बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो देखो इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग बायोलॉजिकल टेक्निक्स, जो नीचे आपकी 5 बायोलॉजिकल टेक्निक्स बताई गई हैं उनका आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज पता होना चाहिए, कम से कम उनकी थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो 5 क्या क्या हैं। पहला है स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है आपको ये पढ़ना है। दूसरा है क्रोमेटोग्राफी, पेपर एंड थिन लेयर। तो क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, वो दोनों देखनी है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस एंड पेज, ये दोनों देखना है। उसके बाद आपका है माइक्रोस्कोपी, लाइट एंड कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ एक ही पूछा जाता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है, और कभी पूछ लिया जाता है लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोपी क्या है। तो आपको पहले माइक्रोस्कोपी क्या है ये पढ़ना होगा, उसके बाद देखना होगा लाइट एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोपी क्या होता है और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होता है। लास्ट में आपका है अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ पीसीआर मशीन, थर्मल साइक्लर एंड इट्स सिग्निफिकेंस।
तो पीसीआर भी आप पहले इसके बारे में आपको प्री नॉलेज ज़रूर होगी, ये भी आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर का ब्रीफ नॉलेज थोड़ा वहाँ से आपने पढ़ा होगा, तो इसमें और थोड़ा ज़्यादा है और इसमें थोड़ा और भी पूछ लिया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और थर्मल साइकिलर कि उसमें जो कैसे टेम्परेचर में कैसे उसमें टेम्परेचर मेंटेन करके हम उसमें पीसीआर मशीन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको पीसीआर भी देखना है। तो ओवरऑल आपका जो पेपर सेकंड है जूलॉजी का सेकंड सेम में, वो उसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत अच्छा है, छोटा है, लेकिन आपने इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि टॉपिक्स क्या हैं आपको डीप में पढ़ना है। तो आई होप ये सिलेबस डिस्कशन आपको एग्ज़ाम्स में मदद करेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।